ये साल 2026 है, महीना जनवरी का है। जी हाँ, मोदी सरकार को 11 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 2014 में अच्छे दिन, रोज़गार, महंगाई पर नियंत्रण और भ्रष्टाचार खत्म करने के वादों के साथ सत्ता में आई सरकार को लेकर अब देश के बड़े तबके में सवाल उठने लगे हैं। ऐसे ही सवाल उठा रहे हैं AIMIM के नेता अकबर उद्दीन ओवैसी। उनके हालिया बयानों में इन्हीं मुद्दों को आम भाषण में सामने रखा गया। आइए सुनते हैं और समझते हैं कि वो क्या कहने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये मुल्क सबका है, पढ़े लिखे का भी है, एक जाहिल का भी है। क्या आज इस मुल्क में खुशहाली आई? क्या तरक्की आई? क्या बेरोजगारी दूर हुई? क्या किसानों की खुदकशी खत्म हुई? क्या महंगाई कम हुई? अगर कुछ हुआ है तो नफरतों की दीवारें ऊंची हुई हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया गया, नफरतों के बीज को बोया गया और लिंचिंग हुई। तो कभी घर वापसी, तो कभी ट्रेन में टोपी पहने तो मारते हैं, दाढ़ी है तो मारते हैं। बीफ के नाम पर मारा गया, लिंचिंग के नाम पर मारा गया और लव जिहाद घर वापसी के नाम पे उलझाया गया। सिर्फ नफरत 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 की है। तुमने इस मुल्क को बांटा है, हिंदू मुसलमान के दिलों में नफरत को पैदा किया है। और क्या किया है बताओ? आज 90 रुपये 21 पैसे है। मिस्टर मोदी, तुम्हारी उम्र से बहुत आगे हो गया, इसको कब नीचे लाओगे? बोले 15 लाख लाएंगे, 15 लाख लाएंगे। 15 लाख तो नहीं आए। पेट्रोल में 15% एथेनॉल और मेथेनॉल तो मिल गया। इसको लपट रहे, इसको लपट रहे, इसको झपट रहे, उसको झपट रहे। पूरा मिल्क फिरा। नादीदे को मलीदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला बोलते हैं। ट्रंप मेरा दोस्त, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड बोले। क्या हुआ फ्रेंड? आज फ्रेंड डरा रहा है और हमारे मोदी डर रहे हैं। जी, 15 लाख और अच्छे दिन का वादा था, हकीकत नहीं। 2014 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाकर हर भारतीय के खाते में 15 लाख देने की बात कही थी। 11 साल से ज़्यादा हो चुके हैं पर वादा पूरा नहीं हुआ है। सरकार की ओर से बाद में इसे राजनीतिक मुहावरा यानी जुमला बताया गया था, लेकिन जनता के लिए ये आज भी अधूरा वादा बना हुआ है। ये मुल्क बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज आप बताइए, 2014 में बीजेपी ने इख्तिदार को हासिल किया। नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान बने। उससे पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और गुजरात की एक झूठी तस्वीर पेश की गई। वाइब्रेंट गुजरात, ये गुजरात, वो गुजरात, गुजरात में ऐसा हो गया, गुजरात में वैसा हो गया। अब गुजरात के चीफ मिनिस्टर आएंगे तो हिंदुस्तान में खुशहाली आ जाएगी। सबसे पहला नारा क्या दिया? 15 लाख लाएंगे। क्या नहीं बोले थे? हमारे हिंदुस्तानी भाइयों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। 15 लाख बोले, क्या क्या नहीं बोले। मुझे याद है, इन्होंने कहा था, मनमोहन सिंह से कहा था कि मनमोहन सिंह, डॉलर बढ़ रहा है। $1 मनमोहन सिंह की उम्र से ज्यादा हो गया कहने थे। याद है ना आपको? बुजुर्गों को याद होगा। अरे बताइए, नरेंद्र मोदी साहब की क्या काबिलियत थी? क्या वो इकोनॉमिस्ट थे? डिग्री की बात, डिग्री कैसी है? सच्ची है, झूठी है, सही है, गलत है, मुझे नहीं मालूम, दुनिया को मालूम है। खैर जाने दीजिए, मैं उस पर भी नहीं बोलूंगा। वो खुद कहते थे, हमारी जमहूरियत की खूबसूरती है बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए दस्तूर की खूबसूरती है कि हर कोई
जमहूरियत के जश्न में हिस्सा ले सकता है, इंतखाब जीत सकता है और वो कॉरपोरेटर बन सकता है, वो एमएलए बन सकता है, वो एमपी बन सकता है, वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, वो मिनिस्टर बन सकता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल मिनिस्टर बन सकता है, वो हिंदुस्तान का वजीर आजम भी बन सकता है। रोजगार और संकट युवा आज भी भटक रहे हैं। जी हां, सबसे बड़ा सवाल, हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी दर कई बार रिकॉर्ड स्तर पर तक पहुंच चुकी है। सरकारी भर्तियों में देरी, पेपर लीक और संविदा नौकरियों की युवाओं का भरोसा तोड़ा गया है। अकबर उद्दीन ओवैसी कहते हैं, डिग्री है, मेहनत है, लेकिन नौकरी नहीं। इसलिए मैंने कहा कि यह मुल्क सबका है, एक गरीब का भी है, पढ़े लिखे का भी है, एक जाहिल का भी है। यह मुल्क एक रक्शे वाले का भी है, एक बंडी वाले का भी है, उतना ही है जितना एक अंबानी का है या जितना एक अदानी का है। यह है हमारा दस्तूर। लेकिन आप बताइए, क्या आज इस मुल्क में खुशहाली आई? क्या तरक्की आई? क्या बेरोजगारी दूर हुई? क्या किसानों की खुदकशी खत्म हुई? क्या महंगाई कम हुई? क्या लोगों को, बेघर लोगों को क्या घर मिले? क्या सारे हिंदुस्तान में बिजली आ गई? क्या सारे हिंदुस्तान के गांव में पानी पहुंच गया? क्या नौजवानों को नौकरियां मिल गई? आप बताइए। महंगाई आसमान को छू रही है। बेरोजगारी का यह आलम है कि पोस्ट ग्रेजुएट्स भी एक क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में रिक्रूटमेंट के लिए जब नोटिफिकेशन आया तो क्या पोस्ट ग्रेजुएट्स भी नहीं गए? ये बताइए, क्या यह विकसित भारत है? क्या आपने इसका ख्वाब देखा? आप बताइए, 2014 से लेकर आज की तारीख तक सिर्फ जुमले जुमले, सिर्फ हथेली में जन्नत। अगर कुछ हुआ है तो नफरतों की दीवारें ऊंची हुई हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया गया, नफरतों के बीज को बोया गया और लिंचिंग हुई। तो कभी घर वापसी, तो कभी ट्रेन में टोपी पहने तो मारते हैं, दाढ़ी है तो मारते हैं, बीफ के नाम पर मारा गया, लिंचिंग के नाम पर मारा गया और लव जिहाद घर वापसी के नाम पे उलझाया गया। अरे आज भी आप देखते हैं कि बुलडोजर के जरिए डराया जाता है, तो वह कानून के जरिए। अरे तुमने किया क्या है बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। सिर्फ नफरत 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 की है। तुमने इस मुल्क को बांटा है, हिंदू मुसलमान के दिलों में नफरत को पैदा किया है। और क्या किया है बताओ? तुम जब इख्तिदार पर आए तो डॉलर कितना था? आज 90 रुपये 21 पैसे है। मिस्टर मोदी, तुम्हारी उम्र से बहुत आगे हो गया, इसको कब नीचे लाओगे? और फिर महंगाई और आम आदमी की थाली। सरकार ने कहा था महंगाई काबू में लाई जाएगी, लेकिन पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, दाल और सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। घरेलू बजट पर असर पड़ा है, जबकि आमदनी उसी रफ्तार से नहीं बढ़ी। ये मुद्दा अब शहरी ही नहीं, ग्रामीण भारत में भी बड़ा सवाल बन चुका है। आप बताइए, बोले 15 लाख लाएंगे, 15 लाख लाएंगे, 15 लाख तो नहीं आए, लेकिन पेट्रोल में 15% एथेनॉल और मेथेनॉल तो मिल गया कि पेट्रोल तक प्योर नहीं है। और एथेनॉल और मेथेनॉल मिलाने वाली कंपनी किसकी? मेरे महाराष्ट्र के प्यारे भाइयों, आप ही के महाराष्ट्र के वजीर गडकरी साहब के बेटे की कंपनी है। अरे बताओ,
15 लाख नहीं लाए, 15% इथेनॉल मिथेनॉल मिला दिए। कम से कम 10% मिलावट जो आपने 15% की, 10% पेट्रोल डीजल की कीमत को कम करना था ना। करे नहीं, बस पहले जब बने तो फिर रहे, इधर फिर रहे, उधर फिर रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, इससे मिल रहे, उससे मिल रहे, इसको लपट रहे, इसको लपट रहे, इसको झपट रहे, उसको झपट रहे, पूरा मिल्क फिरा। नादीदे को मलीदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला बोलते हैं। ये आलम था। और फिर ईमानदारी की बात कर लें, इलेक्टोरल बॉन्ड पारदर्शिता या पर्देदारी। मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को राजनीति में पारदर्शिता का तरीका बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सामने आया कि दानदाताओं की पहचान छुपी। सबसे ज़्यादा फायदा सत्तारूढ़ दल को हुआ। विपक्ष ने इसे कॉरपोरेट राजनीति गठजोड़ का उदाहरण बताया। ट्रंप मेरा दोस्त, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड बोले। क्या हुआ फ्रेंड? आज फ्रेंड डरा रहा है और हमारे मोदी डर रहे हैं। क्या नहीं डर रहे हैं? अरे बताओ, मुल्क को कहां ले जा रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है, किसान मर रहे हैं, पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं, अनाज कीमती हो रही है, पानी नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, जीरो एनरोलमेंट के स्कूल पूरे हिंदुस्तान में हजारों नहीं लाखों की तादाद में बंद हो रहे हैं। मैं कहीं और की नहीं, सिर्फ आपकी बात करूंगा कि यही नरेंद्र मोदी ने कहा था, पहले शौचालय बाद में देवालय। बोले थे ना। चीता कैंप गोवंडी के अवाम की सबसे बड़ी और पहली जरूरत अगर कुछ है तो मोदी साहब शौचालय की है। सही है ना? सही है या नहीं, ये बताइए। शौचालय तो बना दो। रेल की पटरियों के पास आज भी लोग बैठकर फारिग हो रहे हैं। मेरी अपील है नरेंद्र मोदी साहब से, रेंज रोवर से निकलिए, एक ट्रेन के डब्बे में बैठ जाइए, हिंदुस्तान का सफर करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने शौचालयों की जरूरत है, कितने शौचालय बने हैं, कितने लोग रेल के पटरी के सामने सुबह सुबह फारिग होते हैं। और जो सबसे बड़ी बातें जो पूरे शहर में चल रही हैं, जी हाँ, पूरे देश में गूंज रहा है संविधान, संस्थानें और सवाल। 11 साल में ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियों के इस्तेमाल पर सवाल उठे हैं। विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई को लेकर निष्पक्षता पर बहस हुई है। अकबरुद्दीन ओवैसी का कहना है, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं, सवाल पूछने की आज़ादी भी है। मैं बात गलत नहीं कह रहा हूं, लोगों को दिखेगा कि गलत कह रहा है। गलत क्या है बताइए? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। फिर अगर कुछ लोग बोले महंगाई बढ़ रही है, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सीएए, डॉलर बढ़ा, एनआरसी। अरे नौकरियां होना, नौकरियां होना, घर होना, फारिग होने के लिए शौचालय होना, एसआईआर। यही है पैटर्न इनका। और क्या है बताइए? एसआईआर, एक बीएलओ आकर शहरियत का सर्टिफिकेट देगा। उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ नाम निकाल दिए गए, निकाल दिए। और फिर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वो पुरानी वोटर लिस्ट 2002 की वोटर लिस्ट में नाम था नहीं था, बाप का नाम था तो ठीक है,
अरे भाई 2002 में बाप यहां रह रहा था, अब कहीं और चले गया तो बस नाम निकाल दिए। उस वक्त बच्चा 2 साल का था, आज 25 साल का हो गया। नहीं, सर्टिफिकेट लाओ। सर्टिफिकेट लाने को गए तो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। अरे आप बताओ क्या बोले? बांग्लादेशी आ गए, फूला आ गए, ये आ गए। क्या बिहार में कोई बांग्लादेशी मिला? बता दो मुझे, एक भी मिला तो। अब ये भी समझ लीजिए, वैसे बहुत से लोग जानते होंगे कि ये कौन है अकबर उद्दीन ओवैसी। जी हाँ, असद उद्दीन ओवैसी के भाई हैं। अकबर उद्दीन ओवैसी तेलंगाना चंद्रयान गट्टा से विधायक हैं। वो AIMIM के वरिष्ठ नेता हैं। सांसद असद उद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं। अकबर उद्दीन अपने आक्रामक भाषण, ज़मीनी राजनीति और अल्पसंख्यक मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं और उनके बयान कई विवाद में भी हुआ है। हेट स्पीच पर उनका आरोप भी लगा है। हाल के बयानों में उन्होंने मोदी सरकार के वादों को ज़मीनी हकीकत के बीच का फ़र्क समझाने की कोशिश की है और युवाओं को और देश को ये बातें कुछ समझ आई हैं, कुछ को अच्छी लगी हैं और कुछ को इससे तकलीफ भी हुई है। अरे ये सब सिर्फ हथेली में जन्नत दिखाते हैं। रमजान आ गया, टोपी पहन लिए, इफ्तार की दावत में शरीक हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज का उरस आया तो चादर पकड़ लिए, अजमेर को चादर भेज दिए। हमारे मुसलमान भाई खुश हो गए। अरे हमको अब ऐसे दिखावे करने वालों की जरूरत नहीं है, अमली तौर पे काम करने वालों की जरूरत है। आज आप बताइए कि क्या बात है कि बिहार इतनी दूर है हैदराबाद से, लेकिन फिर भी बिहार की आवाम मंजलिस पर भरोसा करती है और 5-5 अराकीन असेंबली को बिहार असेंबली में भेजती है। क्यों भेज रही है? क्योंकि वो मायूस हो चुके हैं। उन्होंने सबको आजमाया और किसी ने कुछ नहीं किया। अब उनकी उम्मीद अगर कोई है तो वो मंजलिस है, इसलिए मंजलिस का साथ दे रहे हैं। कई लोग हैं, कई जमातें हैं। अपने दिल पे हाथ रखकर बोलो, इसमें कौन तुम्हारा अपना है? और आज अगर कोई ये समझ रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए वोट मांगने आपके दरमियान में आया है, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरी जमात नहीं है। मैं अपनी जमात के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं। मजलिस आपकी जमात है, आपकी अपनी जमात है। अपनी जमात का साथ दो, अपनी जमात को ताकतवर करो। हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। जमात कायम दायम रहेगी। हर एक को जमीन की गिजा बनना है। हमको भी इस दुनिया से रुखसत होना है, हम भी चले जाएंगे। लेकिन हम एक सोच देने के लिए आए हैं, एक फिक्र देने के लिए आए हैं। ये सोच और फिक्र चाहे आज कामयाब हो या ना हो, हम आते रहेंगे, आते रहेंगे, उस वक्त तक आते रहेंगे कि एक एक मुसलमान के दिलों को जब तक हम जीत नहीं लेते, हम आपके दिलों को फतेह करने आए हैं। जी हाँ, तो आपने सुना अकबर उद्दीन ओवैसी को आज हम लेकर आए आपके लिए और बताया कि उन्होंने किस तरह की बातें की हैं। मोदी सरकार, बीजेपी सरकार के जो वादे थे वो वादे कितने पूरे हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। 11 साल बाद सवाल साफ है, क्या वादे पूरे हुए? क्या आम आदमी को वो मिला जिसका भरोसा दिलाया गया था? अकबर उद्दीन ओवैसी जैसे नेता इन सवालों को सड़कों से लेकर संसद तक उठा रहे हैं। हम दिल को फतेह करेंगे। खुदारा याद रखो, एक तड़प अपनों को अपने लिए होती है ना, एक अपने को अपनों से जो तड़प होती है ना, वो तड़प एक गैर के पास नहीं हो सकती।
खुदारा समझो मेरी बात को, वक्त और हालात की नजाकत को समझो। अगर बुनियादी सतह से हमारे नुमाइंदे नहीं होंगे तो फिर हम बेआवाज हो जाएंगे। इस बात को समझो, अगर बल्दियां में हमारे नुमाइंदे रहेंगे तो वह आपकी आवाज बनेंगे, आपकी तर्जुमानी करेंगे, आपकी हक की लड़ाई लड़ेंगे, आपके बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियों को लाने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। आज मैं देखता हूं, अभी आते आते देखा महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज का बजट कितना है, तो मुझे देखकर हैरत हुई कि 1000 करोड़ भी नहीं है, 900 चिल्लर है। खर्चा 400-500 ही होता है। अरे मैं जिस रियासत से आया हूं वहां माइनॉरिटीज का बजट कितना है मालूम आपको? हमारी ताकत, हमारी बहस, मुदल्लिल बहस व जिद्दोजहद का नतीजा रियासत तेलंगाना में माइनॉरिटीज का बजट 3500 करोड़ है। यह है नुमाइंदगी। खुदारा समझो। बेशक नौजवानों को शायद आज अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर से वो मजा नहीं आया होगा, लेकिन मेरे भाई, मैं कोई मदारी नहीं हूं, कोई बाजा बजाने वाला नहीं हूं। अरे मैं तुम्हारा खादिम हूं, तुम्हारा खिदमत गुजार हूं, तुम्हारी आवाज बनकर तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ने वाला तुम्हारा एक अदना सिपाही हूं। मेरी तकरीर से पहले जिस चीज से मुझे सख्त तकलीफ होती है वही बात दोहराई गई। शेर आया, शेर आया, शेर आया। नहीं, मैं कोई शेर नहीं, मैं शेर नहीं हूं, मगर यह जरूर है मैं अपनी कौम के नौजवानों को शेर बनाने आया हूं, तुमको शेर बनाने आया हूं। मैं शेर नहीं हूं, मेरा एक एक नौजवान शेर है। तुमको शेर बनना है, शेर बनना है। अगर बनना है तो अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो। शेर बनना है तो नमाजों के पाबंद बन जाओ। शेर बनना है तो मसाजिदों को आबाद कर लो। शेर बनना है तो यतीमों के सर पर हाथ रखो। शेर बनना है तो बेवाओं की मदद करो। शेर बनना है तो सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो। शेर बनना है तो शरीयत की हिफाजत करो। शेर बनना है तो कुरान की तिलावत करो। शेर बनना है तो सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो। शेर बनना है तो सीरतुन नबी पढ़ो। शेर बनना है तो सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाओ। मैं तुमको शेर बनाने आया हूं, और यही है शेर बनने का एक फार्मूला जो तुमको देकर जा रहा हूं। खुदारा वक्त और हालात की नजाकत को समझो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। कोई नहीं है तुम्हारा, अगर कोई है तुम्हारा तो वो हरे झंडे वालों की जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हारी अपनी है। हम में भी खामियां हैं, हम में भी कमजोरियां हैं, हम इंसान हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ सही है, नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी गलतियों के पहाड़ का नाम है, लेकिन मेरी नीयत गलती करने की नहीं है, मेरी नीयत आपकी खिदमत करने की है। हम में भी खामियां हैं, कमजोरियां हैं, हम जरूर दूर करेंगे। और आखिर में चीता कैंप की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इससे पहले के बल्दी इंतखाबात में आपने हमको वोट दिया था, लेकिन बाज लोगों ने गद्दारी की। खैर, जो भी जहां हैं, हमें छोड़कर चले गए, तो छोड़कर जाने वालों के लिए भी मैं दुआ ही करूंगा कि अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको नेक बनाए।
अल्लाह उनको अक्ल दे, किसी से नाराजगी नहीं। आपसे कहूंगा कि शबाना फारूक काजी 143 की कैंडिडेट है, खैरुन्निसा अकबर हैं 145 के, अनवर हुसैन खान साहब हैं, फारूक काजी साहब है, अकबर हसन साहब हैं, ये सारे उम्मीदवार हैं और इनका निशान आसमान में 15 तारीख 15 तारीख 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब फैसला जनता को करना है, वादों की राजनीति या जवाबदेही की सरकार। तो स्वतंत्र की ये पेशकश है, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। हम लोग चाह रहे हैं कि जो नेताओं की बातें, जो नेताओं के भाषण मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाए जाएं और जिनको जनता पसंद कर रही है, उन लोगों की स्पीचें हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे जो बातें हैं, जो हकीकत है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारा ये प्रयास है, इसे कामयाब आप ही बना सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।